Good morning class. Today we are going to start our topic LCM, triangle, square and rectangle. First find the LCM. LCM हम किस तरह से find करते हैं? So we start 4 and 6. ठीक 4 and 6 का हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को हमें ये देखना है कि 2 के टेबल में आता है या नहीं, क्योंकि अगर हम छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे तो तब हमारा जो मेथड है वो आसानी से भी हो जाएगा और हमें ईजिली अपना आंसर भी मिल जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 and 3, फिर 3 1 ज़ा 3। ये पूरा मेथड है एलसीएम करने का। सबसे पहले 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 and 3, देन 3 1 ज़ा 3। उसके बाद इन सब नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो जो एलसीएम है 4 और 6 का वो आएगा 12। ठीक, जो नंबर उसके टेबल में नहीं आता है, जैसे कि 3 इसके टेबल में नहीं आता, तो हमने 3 को एज इट इज ऐसे ही नीचे उतार लिया। ठीक है, जो नंबर जिसके टेबल में नहीं आता है हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर जब हम उसका टर्न आता है तो उसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। लास्ट में जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1 और 1, जैसे 12 और 15। ठीक, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। अब मैंने इसको पहले 3 से कर दिया, मैं चाहती तो पहले इसको 2 से भी करती, वो भी मैं आपको भी करके दिखाऊंगी। देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 5, देन 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ लास्ट में क्या आ गए? 1 और 1। जब 1 और 1 लास्ट में आ गए, इसमें हमारा जो फैक्टराइजेशन एलसीएम मेथड था वो हो गया। मैंने यहाँ 3 स्टार्ट करा, यहाँ मैंने 2 स्टार्ट करा। अगर मैं पहले स्टार्टिंग में ही छोटे टेबल से स्टार्ट करती, 2 6 ज़ा 12, 15 2 की टेबल में नहीं आता है, तो मैंने उसको एज इट इज ऐसे का ऐसे ही लिख लिया है। 2 3 ज़ा 6, 15 मैंने ऐसे ही लिख दिया है। देन अब 3 और 15 2 के टेबल में नहीं आते हैं, तो 3 के टेबल में 3 आता है बिकॉज इट्स प्राइम नंबर, एंड 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5। ठीक, हो गया डिवाइड, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। मैंने यहाँ पहले 3 से करा, फिर 2 से, एंड देन फिर 5 से। ठीक, तो हम जो है जितना हो सके स्मॉल टेबल से ही स्टार्ट करें, जिससे हमारा आंसर जो है वो सही आए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास आया क्या? 2 2 3 मल्टीप्लाई 5, यही हमारा आंसर आया। अब हम इनकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 3 और 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16। ठीक, अब हमने एलसीएम निकालना सीखा, तो एलसीएम के बेस पर ही हमारे पास कुछ सम्स होंगे जो हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला ही है 1/18 और 1/18। दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब नीचे का नंबर सेम होता है तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिन क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम रहता है उन क्वेश्चंस में हम एलसीएम को फाइंड नहीं करते हैं। ठीक, सिंपल हम क्या करते हैं, जो उसके गिवन नंबर होते हैं उसको एक सिंगल नंबर ले लेते हैं, क्योंकि वो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, अगर मैं 18 भी ले रही हूँ, क्वेश्चन है 1/18 प्लस 1/18, और मैं अगर ये देखूँगी 18 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, तो ये अंडरस्टूड है 18 के टेबल में 18 जो है वो 1 टाइम ही आता है, और मैं ऊपर नंबर से 1 की मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 ही आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें एलसीएम निकाल कर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर के जो नंबर हैं वो चेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो नीचे के नंबर हैं वो सेम है। ठीक, चलो फिर भी एक बार ऐसे ही कर लेते हैं। अगर 18 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स, तो ऊपर भी क्या है? 1 से ही मल्टीप्लाई होगी। जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/18। दूसरे वाले में भी बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। 1/18 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, नीचे भी 1 से करनी है, तो वो भी हो जाएगा 1/18। अब 18 जो है वो दोनों में है, तो 18 को हम सिंगल ले लेंगे 18 और 1 + 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का, तो ये हो जाएगा 2/18। फिर 2/18 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये इसको डिवाइड कर देगा। ठीक,
माइनस भी है, अगर इन केस माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जी है आपका, उस क्वेश्चन में आप देखो उसमें लिखा हुआ है 1 माइनस 2/3। ठीक है, 1 माइनस 2/3 का मतलब है कि इस 1 के नीचे हम 1 को मान लेंगे, लेट, ठीक, क्योंकि उसके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हम उसको डिजिट ले लेंगे। अब आप ये देखो क्वेश्चन क्या हो गया है, क्वेश्चन हो गया है चेंज, एक हो गया है 1/1 माइनस 2/3। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 1, 3 इज़ 3, ठीक, इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, वो 3 ही आएगा। तो इसमें क्या होगा, अब 1 के टेबल में जो 3 हैं वो कितने टाइम्स आते हैं, 3 टाइम्स, तो इसकी मल्टीप्लाई भी 3 से होगी और इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी। तो ये हो जाएगा 3 1 = 3 और 3 3 = 9, ठीक। तो ये हो गया 9/3। दूसरे वाले में जो 2/3 है, एलसीएम कितना था 3, 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है, तो ये सिंपल है, 2 1 = 2 और 3 इज़ 9 माइनस 2/3 इज़ 7/3, ठीक, ये आपका आएगा 7/3। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट एलसीएम वाले होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो हम अभी कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इन क्वेश्चंस में हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक। अभी जो नेक्स्ट है इसमें देखो 2/3 + 1/7 है, तो इसमें ये जो नीचे के नंबर हैं वो बिल्कुल ही दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम 3 और 7 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम तरीका वही है, कोई चेंजेस नहीं है एलसीएम निकालने का। ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और जो सिर्फ अपनी ही टेबल से ही डिवाइड होते हैं, किसी और टेबल से डिवाइड होते भी नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इनको इन्हीं ही की टेबल से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास 2 नंबर आए, एक आया 3, एक आया 7, तो नाउ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 21। अब ये नीचे के नंबर हैं तो हमें नीचे की ही टेबल्स में देखना है कि 21 आता है या नहीं। कॉमन सी बात है, हमने एलसीएम जिसका फाइंड आउट करा है उसका एलसीएम ही 21 आ रहा है, तो वो दोनों की टेबल में आता ही होगा। जब नीचे के नंबर से ही हमने एलसीएम फाइंड करा है तो नीचे के टेबल्स में वो आता ही होगा। जैसे कि क्वेश्चन क्या था आपका, 2/3 और प्लस 1/7, तो 2/3 प्लस 1/7 21 हमारा एलसीएम था, जो एलसीएम था वो था हमारा 21। तो अब 3 के टेबल में 21 अगर आता है तो कितने टाइम्स आता है, और जितने टाइम्स भी आता है उसकी मल्टीप्लाई हम इन दोनों नंबर के साथ कर देंगे। तो 7 टाइम आता है तो 7 की मल्टीप्लाई हम नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। तो 2 7 = 14 और 3 7 = 21। 1/7 मल्टीप्लाई 7 के टेबल में 21 कितने टाइम आता है, 3 टाइम्स, तो 3 और 3, 3 1 = 3, 3 7 = 21। अब ये भी 21, ये भी 21, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक। जब दोनों 21 हो गए, 14/21 और 3/21, तो हम इन्हें प्लस कर देंगे, ठीक। 14/21 आया था और दूसरा आया था हमारा 3/21, ठीक। तो 14 + 3/21, ये हो जाएगा 17/21, ठीक है, 17/21। तो 14 + 3 और 21 और 21, तो 14 + 3 17 और 21 जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा। कॉमन था दोनों में, एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिया। जब एक बार हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस हमें ये सही पता होना चाहिए कि ये इसकी टेबल में कितने टाइम्स में आता है। अगर वो चीज़ सही है तो हम आसानी से क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सब्ट्रैक्शंस भी हैं इसमें, आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है 3। अगर 3 का भी आएगा तो 3 के क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम 2 के क्वेश्चंस को करते हैं। जिस तरह से हम 2 में देखते हैं कि ये उसके एलसीएम में आता है या नहीं, ऐसे ही हम 3 में भी देखते हैं ये उसके एलसीएम में आएगा या नहीं, ठीक। सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है, माइनस होगा माइनस कर देना, प्लस होगा प्लस कर देना। बट अब क्वेश्चन नंबर जो आपका के है, क्वेश्चन के में है 1 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/3, ठीक। तो 1 होल 1/3 प्लस
3 होल 2/3 को सबसे पहले तो हमें ये जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में, जो मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन है 1 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/3। तो ये प्रोसेस है, ये सिखा रखा है मैंने आपको कि इसमें d प्लस होगा आपका q में, d प्लस q प्लस r बाय d। ठीक है, d प्लस होगा q में, प्लस होगा उसमें r और बाय d। तो d मतलब जो डिवाइडेंट है, q मतलब जो हमारा क्वोशिएंट आता है और r मतलब हमारा रिमाइंडर। तो 3 इसके साथ पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, देन आफ्टर उसके बाद उसमें वो प्लस करेगा रिमाइंडर को, और जो नीचे वाला नंबर है वो एज इट इज ऐसी का ऐसा ही रहेगा। तो 3 1 3 प्लस 1/3। ठीक, 3 1 3 प्लस 1 तो 4/3। तो ये तो हमारा हो गया सॉल्व। सेम ऐसे दूसरा वाला भी हमें करना है। हमें क्या करना है दूसरे वाले में, जो आपका ये मल्टीप्लाई का साइन है, जो आपका 3 है उसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी और उसमें प्लस हो जाएगा 2। तो 3 3 = 9 प्लस 2 11/3। ठीक है, पहले मिला हमें 4/3 और दूसरा मिला हमें 11/3। ठीक है, तो 11/3 और आपको अगला मिला, पहला मिला था हमें 4/3 और दूसरा में मिला था 11/3। अब देखो इसमें हमें जो है वो चेंजेस ही करने थे, बाकी इसमें एलसीएम निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों में क्या है, नीचे 3 है, हमें कोई नीड ही नहीं है कि हम इसमें एलसीएम निकालें। तो 3 नीचे आ जाएगा, 4 + 11 = 15/3। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो जो पहले ये जो आपके होल वाले नंबर होते हैं, पहले आपको इनको सही करके लिखना होता है और उसके बाद हमें इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस अगर आगे भी है इसमें क्वेश्चन अगर ऐसा एल वाला, तो वो भी ऐसे ही होगा। उसके नीचे के नंबर डिफरेंट हैं तो कोई बात नहीं, जब नीचे के नंबर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे। जब हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे, पहले हम उनको होल से सही करेंगे जैसे वो लिखे हुए हैं, उसके बाद उनका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जिस तरह से निकालते हैं उसी तरह से उसकी प्रोसेस रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जिस तरह से हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ऐसे ही हम उन्हें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये जो है आपके ऑलरेडी किस में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और हमें इन्हें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑलरेडी है इन्हें हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने को मैंने आपको सिखा दिया है, पहले आप डी की मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे, देन आफ्टर दैट उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये तो आपकी प्रोसेस को फाइंड आउट, एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये उसकी प्रोसेस थी। अब आते हैं हम अपने शेप्स पर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स। तो ये फर्स्ट आपके सामने जो फिगर है ये है रेक्टेंगल की। इसमें क्या है, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। इसकी 4 साइड्स होती हैं जिसमें से जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि ये 2 साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये दोनों साइड इस साइड के इक्वल होगा। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो ये 2 साइड इक्वल होंगी और जो उसकी लेंथ की इक्वल होगी, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है। लेंथ की इक्वल होती है और ब्रेथ की इक्वल होती है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोसेस है, इसमें जो हम एरिया निकालते हैं, एल की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर देते हैं, मतलब लेंथ की मल्टीप्लाई हम ब्रेथ से कर देते हैं। और अगर पेरीमीटर निकालने की बात आती है तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, पेरीमीटर में हम 2 × L + B करते हैं। ठीक, जैसे ये सामने क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर की बात भी हो रही है यहाँ पर। स्क्वायर के अलावा यहाँ पर है आपके, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है। लेंथ इसमें गिवन है, ब्रेथ पता नहीं है, तो हम ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हमें पेरीमीटर निकालने के लिए उन्होंने बोला है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। तो जब पेरीमीटर 40 आ गया है तो हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर में उसको रख के ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, इसमें लेंथ की इक्वल होती है, ब्रेथ की इक्वल होती है। ठीक, फिर उसके बाद जो स्क्वायर है हमारा,
वो है एरिया इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सारी साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं तो 4 साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ठीक, एरिया इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, तो ये सारी साइडें इसकी इक्वल होती हैं। मान लो अगर ये 5 है तो इसकी सारी साइडें 5 होंगी, तो 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 को हम 2 टाइम्स लिख कर इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल में जो है पैरामीटर भी निकालते हैं। जब ट्रायंगल में पैरामीटर निकालते हैं तो उसकी सारी की सारी साइडें क्या होती हैं, एक साथ सम होती हैं, प्लस होती हैं। सम ऑफ ऑल साइड, फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सारी की सारी साइडें उसकी प्लस हो जाती हैं। ये आपके ट्रायंगल्स हैं। एक्यूट ट्रायंगल्स आपके 90 डिग्री से छोटे वाले होते हैं, उनको एक्यूट ट्रायंगल्स बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपके 60 डिग्री के होते हैं, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। 3 साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे, इसकी साइड्स भी इक्वल होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है उसमें आपकी 2 साइडें इक्वल होंगी और 2 ही उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक, ऑब्ट्यूज हैं आपके, ये 90 से बड़े होते हैं हमेशा। अगर आपको बोला जाएगा ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं। 90 से बड़े हैं तो आप 95 का भी बना सकते हो, 100 का, 90.1 का, 90.2 का, ऐसे भी बना सकते हो, बट वो 90 से बड़े होने चाहिए, वो होते हैं हमारे ऑब्ट्यूज। ठीक, और ऐसे ही एक्यूट का भी है। अगर आपको बोले जाएगा ड्रॉ एन एंगल ऑफ एक्यूट ट्रायंगल, ड्रॉ एन ट्रायंगल ऑफ एक्यूट, तो आप एक्यूट ट्रायंगल को ड्रॉ करने की बात आएगी तो आप 90 से छोटे जितने भी ट्रायंगल्स होंगे उन्हें बना सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस, अगेन उन्होंने रिपीट किया हुआ है। एक्यूट स्केलेन ट्रायंगल की बात हुई तो स्केलेन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, उनको स्केलेन ट्रायंगल्स बोलते हैं। उनके एंगल्स भी डिफरेंस होते हैं और उनकी साइडें भी डिफरेंट होती हैं। ठीक, तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मीन्स क्या है, इसके 2 एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। राइट ट्रायंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, उन्हें बोलते हैं राइट ट्रायंगल्स। और राइट ट्रायंगल्स हमेशा, राइट वर्ड जहाँ पर आएगा, ट्रायंगल्स हों या एंगल्स हों, वो 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक्स।